तो दोस्तों आज की वीडियो में हम HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से हम वेदर फाइंडर ऐप बनाने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने लखनऊ सिटी इंटर किया है और गेट वेदर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टेम्परेचर है 21 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है और लखनऊ सिटी नेम यहाँ पर शो हो रहा है और यहाँ पर इंडिया यानी कंट्री IN लिखा हुआ है, कंट्री कोड लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ह्यूमिडिटी शो कर रहा है 43%। उसके बाद यहाँ पर हैज लिखा हुआ और हैज का यहाँ पर आइकॉन इमेज आइकॉन यहाँ पर शो हो रहा है। तो कुछ इस तरह का हमारा वेदर फाइंडर ऐप यहाँ पर हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम दिल्ली लिख देते हैं। दिल्ली लिखने के बाद यहाँ पर गेट वेदर पर क्लिक करते हैं तो दिल्ली का टेम्परेचर आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिल्ली लिखा हुआ है, यहाँ पर कंट्री कोड, यहाँ पर ह्यूमिडिटी, यहाँ पर स्मोक शो कर रहा है। ऐसे ही अगर हम गोरखपुर यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, गोरखपुर और गेट वेदर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर शो हो रहा है, उसका गोरखपुर सिटी का नाम, यहाँ पर कंट्री कोड, यहाँ पर ह्यूमिडिटी और यहाँ पर इमेज आइकॉन, यहाँ पर जो भी क्लियर स्काई शो कर रहा है और यहाँ पर सूरज का जो इमेज आइकॉन यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरह का हम वेदर फाइंडर ऐप बनाएंगे HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट की मदद से। तो चलिए हम अपना वेदर फाइंडर ऐप बनाना शुरू करते हैं। स्क्रीन पर और यहाँ पर हम कर लेते हैं न्यू फोल्डर बना लेते हैं। तो न्यू फोल्डर पर क्लिक करने के बाद हम फोल्डर पर क्लिक करेंगे और न्यू फोल्डर का नाम हम दे देंगे। तो यहाँ पर हम इसका नाम देते हैं वेदर फाइंडर। वेदर फाइंडर हम इसका फोल्डर का नाम दे दिए हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड को हम ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फाइल पर क्लिक करते हैं और न्यू विंडो पर क्लिक करते हैं और पुराने को कैंसिल कर देते हैं। और क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पर वेलकम वाले ऑप्शन को हटा देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर फाइल पर क्लिक करेंगे पर ऐड फोल्डर टू वर्कप्लेस वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद डेस्कटॉप पर आ जाएंगे और यहाँ पर ये वाला फोल्डर हमने डेस्कटॉप पर बनाया था तो वेदर फाइंडर, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आकर ऐड पर क्लिक करके VS कोड में हम फाइल को ऐड कर लेंगे। तो अभी हमारे पास यहाँ पर वेदर फाइंडर जो है फोल्डर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस वेदर फाइंडर ऐप में हम एक न्यू फाइल बनाएंगे weather.html नाम से। तो हम इसका नाम लिख देते हैं weather.html। उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ पर HTML का बेसिक कोड यानी बॉयलर प्लेट को हम यहाँ पर इंस्टर्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क इंटर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा HTML का बॉयलर प्लेट। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट को हम हटा देते हैं टाइटल से और यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं वेदर फाइंडर दिया है। अब हम आ जाते हैं बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर अब क्योंकि हम जो भी HTML का कोड लिखते हैं बॉडी के अंदर लिखते हैं, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक ड्यू क्लास ले लेंगे और ड्यू लेने के बाद हम इसको एक क्लास नेम देंगे। तो क्लास नेम हम यहाँ पर दे देते हैं। तो यहाँ पर क्लास नेम हम दे देते हैं वेदर कंटेनर। तो यहाँ पर लिख देते हैं वेदर, उसके बाद हम लिख देते हैं कंटेनर। तो ये हमारा एक ड्यू क्लास है और ड्यू क्लास का हमने नाम दिया है वेदर कंटेनर। उसके बाद अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन में और नेक्स्ट लाइन में हम एक S3 टैग ले लेते हैं और S3 टैग का हम नाम दे देते हैं यहाँ पर कुछ। तो यहाँ पर इसका हम नाम दे देते हैं वेदर डिटेल्स फाइंडर या वेदर फाइंडर, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर वेदर फाइंडर नाम दे देते हैं और इस तरह से हमारा वेदर फाइंडर S3 टैग हो गया। इसको आप सेव कर देंगे और इसका प्रीव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और शो प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर टाइटल शो हो रहा और यहाँ पर S3 टैग में हमने जो नेम दिया वेदर फाइंडर यहाँ पर शो हो रहा। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन में। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक इनपुट टैग लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर एक फॉर्म चाहिए जहाँ पर हम अपने सिटी का नाम इंटर करेंगे, जिसके बाद हमें वेदर का जो डाटा होता है हमें मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इनपुट टैग ले लेते हैं और इस इनपुट टैग में ये कैपिटल में है तो हम इसको इस्तेमाल में कर लेते हैं इनपुट टैग में हम टाइप में टेस्ट ही रहने देंगे और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ID ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसका ID देते हैं सिटी इनपुट ID दे देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं सिटी इनपुट। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लेस होल्डर भी दे देते हैं। जैसे यहाँ पर इनपुट बॉक्स जो है आ चुका है, अब इसके अंदर हम लिख देते हैं सिटी नेम जो भी इंटर करना है। तो इसके लिए हम प्लेस होल्डर का ही यूज करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं इंटर, यहाँ पर इंटर की स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो इंटर सिटी नेम।
इंटरसिटी नेम लिखने के बाद हम यहाँ पर कुछ इस तरह से हमको शो करेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा हाइड कर देते हैं, तो अभी आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। और इसको थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं और इसको भी थोड़ा सा इधर कर देते हैं, अब सही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बटन लेंगे, तो उसके लिए हम एक बटन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बटन टैग। बटन टैग लिखने के बाद हम बटन टैग को नाम भी दे देते हैं कुछ, यहाँ पर लिख देते हैं गेट वेदर। तो यहाँ पर हम इसका नाम देते हैं गेट वेदर। तो अभी हमारा आ चुका है यहाँ पर इनपुट बॉक्स, यहाँ पर एक बटन आ चुका है गेट वेदर नाम से। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और ड्यू आईडी ले लेते हैं, इस्तेमाल में कर देते हैं ड्यू। ड्यू लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भी एक आईडी दे देंगे और इसका हम नाम देंगे आईडी का वेदर रिजल्ट। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आईडी वेदर रिजल्ट। तो ये हमारा हो गया आईडी। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कंट्रोल पर एस से सेव कर देंगे और ब्राउजर में इसको देख लेंगे। तो ब्राउजर में देखने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे और ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर में चेक करेंगे। तो यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारा जो है यहाँ पर शो हो रहा है वेदर फाइंडर ऐप। अब हम इसका CSS अप्लाई करेंगे जिससे ये देखने में बढ़िया लगे, यूजर इंटरफेस इसका अच्छा हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर क्लिक करके न्यू फाइल पर हम क्लिक करेंगे और इसका हम एक और फाइल बना लेते हैं वेदर डॉट सी एस। तो वेदर डॉट सी एस एस फाइल बनाने के बाद हम इसको इंटर प्रेस कर देंगे। प्रेस हम क्या करेंगे, वेदर डॉट सी एस एस में इसके लिए HTML के लिए हम CSS अप्लाई करेंगे या लिखेंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इस CSS को HTML के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के लिए हम हेड के अंदर लिंक CSS का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लिंक CSS। उसके बाद यहाँ पर स्टाइल डॉट CSS लिखा हुआ, तो यहाँ पर हमारा जो CSS फाइल का नेम है उसका नाम देंगे। तो यहाँ पर वेदर डॉट CSS है तो हम लिख देते हैं वेदर डॉट CSS। अभी हमारा जो है HTML के साथ CSS फाइल जो है कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हम CSS लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर CSS में हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम बॉडी के लिए लिखेंगे CSS लिखेंगे। तो यहाँ पर बॉडी लिखेंगे, उसके बाद फ्लावर ब्रैकेट के अंदर हम फॉन्ट फैमिली ले लेते हैं। तो फॉन्ट फैमिली हम यहाँ पर एलियर ले लेते हैं, तो यहाँ पर एलियर कर देते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे आने के बाद हम डिस्प्ले इसका फ्लैश कर देते हैं, डिस्प्ले फ्लैश कर देते हैं बॉडी का। उसके बाद हम यहाँ पर अलाइन आइटम कर देते हैं। तो अलाइन आइटम हम सेंटर में करेंगे, तो हम सेंटर को यहाँ पर लिख देते हैं। सेंटर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको जस्टिफाई कंटेंट भी कर देते हैं सेंटर। उसके बाद ये सेंटर में आ चुका है। अगर आप इसको यहाँ पर साफ दिख नहीं रहा होगा तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी ये सेंटर में आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसको कुछ हाइट दे देते हैं। तो यहाँ पर हाइट लिख देते हैं 100, उसके बाद VH। तो अभी ये यहाँ पर आ चुका है। अब इसको सेव करके हम ब्राउजर में चेक करते हैं, तो ये अभी यहाँ पर सेंटर में आ चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर इसको मार्जिन भी दे देते हैं। मार्जिन इसको 0 दे देते हैं, 0px। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, इसको एक बैकग्राउंड कलर बॉडी को दे देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर हम लाइट ब्लू दे देते हैं यहाँ पर। तो लाइट ब्लू ये कलर है तो हम यहाँ पर लाइट ब्लू दे देते हैं। उसका कंट्रोल पर एस से सेव करके हम ब्राउजर में आ जाएंगे। ब्राउजर में आने के बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे तो वेदर फाइंडर में हमारा जो कुछ इस तरह का यहाँ पर शो हो रहा है। अब हम नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद अब हम यहाँ क्या करेंगे, वेदर कंटेनर HTML में जाएंगे। तो वेदर कंटेनर नाम का जो क्लास बनाया है तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर वेदर डॉट CSS में आ जाते हैं। उसके बाद हम जो भी है ये क्लास है तो क्लास को हम डॉट के साथ शो करते हैं। तो हम डॉट लिख दिया, उसके बाद वेदर कंटेनर जो क्लास नेम था यहाँ पर दे दिया। उसके बाद फ्लावर ब्रैकेट यूज करेंगे। फ्लावर ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, टेस्ट अलाइन कर देते हैं, टेस्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बैकग्राउंड कलर भी देंगे। तो बैकग्राउंड कलर में हम दे देते हैं व्हाइट कलर। तो इसके लिए हम हैज और FFF यूज करेंगे। तो अभी यहाँ पर देखेंगे व्हाइट कलर में आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको पैडिंग दे देते हैं जिससे ये जो यहाँ पर आपको व्हाइट कलर दिख रहा है ये थोड़ा सा और ऊंचा हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पैडिंग 20 px दे देते हैं। तो अभी ये देखिए 20 px हो चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस 8 px दे देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है यहाँ पर बॉर्डर बन चुका है। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। उसके बाद हम इसको बॉक्स शैडो कर देते हैं। तो बॉक्स शैडो करने के लिए यहाँ पर बॉक्स साइजिंग हो गया, तो बॉक्स शैडो यहाँ पर ले लेते हैं, बॉक्स शैडो। उसके बैक साइडों में हम यहाँ पर 0 दे देते हैं, उसके बाद 0 दे देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 px शैडो दे देते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा शैडो हो जाएगा।
तो अभी यहाँ पर देखेंगे बॉक्स शैडो हो चुका है। अब हम नीचे स्क्रॉल करके आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये जो वेदर फाइंडर दिख रहा है ये ब्लैक कलर में शो हो रहा है। तो हम एचटीएमएल में आ जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं वेदर एच फाइंडर जो हमने लिखा S3 में लिखा है, तो हम CSS में आएंगे और यहाँ पर S3 लिखेंगे और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाकर इसको कलर दे देंगे। तो इसका कलर हम रख देते हैं ब्लू। तो यहाँ पर ब्लू सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी ये जो वेदर फाइंडर है ब्लू कलर में हो चुका है। अब हम क्या कहते हैं, इनपुट बॉक्स को CSS देते हैं। तो ये हमारा इनपुट बॉक्स है, तो इसका भी हम CSS लिख लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इनपुट। उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट देंगे। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम इनपुट को जो पैडिंग एक का दे देते हैं 8px। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पैडिंग 8px। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मार्जिन भी दे देंगे थोड़ा सा। तो मार्जिन भी हम 8px दे देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको फॉन्ट साइज भी दे देते हैं। तो फॉन्ट साइज इसका हम 16px दे देते हैं। तो 16px इसका फॉन्ट साइज हो गया। तो अभी यहाँ पर कुछ इस तरह से हो रहा है। इसको कंट्रोल पर ऐसे सेव करके अगर हम ब्राउजर में देखते हैं रिफ्रेश करके, तो अभी ये कुछ इस तरह यहाँ पर शो हो रहा है। अब हम इसको क्या कहते हैं, इनपुट बॉक्स का हमारा हो चुका है। अब हम बटन को डिजाइन दे देते हैं। अभी बटन जो हमारा सिंपल सा दिख रहा है, तो यहाँ पर हम बटन लिख लेते हैं CSS में बटन। उसका कर्ली ब्रैकेट ले लेते हैं। कर्ली ब्रैकेट में हम लिखेंगे बटन के लिए जो CSS है। यहाँ पर हम पैडिंग ले लेते हैं इसका 10px और 20px। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भी हम फॉन्ट साइज दे देंगे। इसका फॉन्ट साइज हम 16px रख लेते हैं इसका भी। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर भी दे देंगे बटन को। तो इसका बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं ग्रीन। तो ग्रीन कलर में अभी ये बटन आ चुका है। अब इसको हम क्या कहते हैं, कलर दे देते हैं टेस्ट का। तो अभी यहाँ पर कलर जो है वह ब्लैक कलर में दिख रहा है, तो हम इसको व्हाइट कर देते हैं इसका कलर। तो यहाँ पर व्हाइट ले लेते हैं। अभी हमारा टेस्ट जो है व्हाइट कलर में आ चुका है। अब हम क्या कहते हैं, बॉर्डर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो, तो बॉर्डर हम इसका नन कर देते हैं। यहाँ पर ब्लैक कलर का जो बॉर्डर दिख रहा है इसको हम नन कर देते हैं। नन करने के बाद बॉर्डर हट चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं, जिससे हमारा ये जो है बटन का यहाँ पर कर्व हो जाएगा। तो बॉर्डर रेडियस हम इसका दे देते हैं कितना, 4px। तो अभी ये 4px देने के बाद ये जो कलर में हो चुका है। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे कर्सर ले जा रहा है तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसको हम कर्सर को यहाँ पर ले जाने के बाद पॉइंटर में बदलेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर कर्सर ले लेते हैं, कर्सर को हम पॉइंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर पॉइंटर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पर ले जाएंगे तो ये कर्सर हमारा इस तरह से कुछ हो जाएगा पॉइंटर की तरह। अब हम आ जाते हैं। उसके बाद हम बटन हॉवर कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम कर्सर ले जा रहे थे, यहाँ पर कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बटन को हॉवर कर देंगे। यहाँ पर बटन लिखेंगे बाद यहाँ पर कोलन का यूज करेंगे। कोलन के बाद हम हॉवर लिख देंगे यहाँ पर, और हॉवर का हम कुछ कलर देंगे। उससे पहले हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लिख देते हैं और हॉवर का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। इसको बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं लाइट कोरल। तो अब इसको हम सेव करते हैं। अब यहाँ पर हम ले जाएंगे बटन पर, तो इसका कलर जो है लाइट कलर शो हो रहा है। अब इसको हम सेव करके ब्राउजर में चेक करते हैं रिफ्रेश करके, तो कुछ इस तरह से हमारा वेदर फाइंडर ऐप यहाँ पर शो हो रहा है। अब यहाँ पर हम कोई भी सिटी का नाम लिखेंगे। ऐसे यहाँ पर हम लिख देते हैं लखनऊ, और यहाँ पर फाइंड करेंगे तो कुछ भी डाटा यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो डाटा शो करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट अप्लाई करना होगा। तो जावास्क्रिप्ट अप्लाई करने के लिए हम आ जाते हैं VS कोड एडिटर में, और इसको सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं और एक न्यू फाइल पर क्लिक करते हैं, और weather.js नाम से हम जावास्क्रिप्ट फाइल यहाँ पर बना लेते हैं। weather.js हो गया, तो यहाँ पर डॉट लगा देते हैं weather.js। तो ये हमारा न्यू फाइल बन चुका है। अब weather.js जो फाइल है इसको HTML के साथ कनेक्ट करना होगा। तो कनेक्ट करने के लिए हम बॉडी के अंदर ही हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट फाइल को कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर स्क्रिप्ट src का यूज करेंगे, और ये src में हम क्या नाम देंगे, तो src में हम weather.js नाम दे देंगे, क्योंकि हमारे जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम यही है। तो यहाँ पर weather.js लिख देते हैं, उधर कंट्रोल प्लस से सेव कर देते हैं। तो अभी हमारा JS जो फाइल है HTML के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, weather.js में आ जाएंगे। अब यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिखना शुरू करेंगे। तो हमें अब यहाँ पर क्या चाहिए, API URL चाहिए। तो API URL के लिए हमें ब्राउजर में जाना होगा। तो ब्राउजर में जाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर सर्च कर लेते हैं वेदर API।
वेदर एपीआई सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये वाली जो वेबसाइट ओपन वेदर मैप है इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा है तो आपको पहले यहाँ पर अकाउंट बनाना होगा। यहाँ पर मैंने पहले से अकाउंट बनाया है तो इसलिए मुझे ऐसा शो हो रहा है। जैसे आप फेसबुक पर अकाउंट बनाते हैं सेम ऐसे ही आप यहाँ पर भी अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद आप इस पेज पर आएंगे, उसका बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एपीआई डॉक। तो आपको एपीआई डॉक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है। यहाँ पर आपको एपीआई कॉल करने के लिए कई तरह के यहाँ पर यूआरएल आपको मिलेंगे। अलग अलग डाटा के लिए अलग अलग यूआरएल यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो भी यूआरएल पे आपको काम करना आप उसको यहाँ से ले सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे सीटी वाले पे काम करना है तो मैं यहाँ पर आ जाता स्क्रॉल करके नीचे। तो यहाँ पर आएंगे जब स्क्रॉल करके नीचे तो बिल्ट इन एपीआई रिक्वेस्ट वाले में आप देखेंगे यहाँ पर बाय सिटी नेम से दिया हुआ है। तो ये यूआरएल है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे VS कोड एडिटर में। अभी हमने एपीआई यूआरएल कॉपी कर लिया है, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं वेदर डॉट एचटीएमएल में जाते हैं और यहाँ पर बटन जो आपको दिख रहा है गेट वेदर पर हम क्लिक करेंगे। तो हमें डाटा चाहिए, सिटी चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं ऑन क्लिक। उसके बाद ऑन क्लिक लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसका कुछ हम इवेंट का नाम दे देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं गेट वेदर। तो यहाँ पर लिख देते हैं गेट वेदर। गेट वेदर नाम देने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। ब्रैकेट यूज करने के बाद इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं जावा स्क्रिप्ट में। और जावा स्क्रिप्ट में आने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन यूज करेंगे। फंक्शन लिखने के बाद हम जो भी यहाँ पर ऑन क्लिक वाला ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं गेट वेदर वाला, इसको हमने कॉपी पहले ही किया है। उसके बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं कर्ली ब्रैकेट ले लेते हैं और इसके अंदर हम जो है एपीआई कॉपी किए थे उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर एपीआई जो हमारा कॉन्स्ट रहेगा, आप लेट या वार का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो एपीआई यूआरएल है वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो हम इसको कॉन्स्ट में लेंगे। तो यहाँ पर हम कॉन्स्ट कर देते हैं और कॉन्स्ट के बाद हम एपीआई यूआरएल लिख रहे हैं तो यहाँ पर एपीआई यूआरएल इस तरह से लिख देंगे, ये एपीआई यूआरएल। एपीआई यूआरएल लिखने के बाद हम इसको इक्वल करके यहाँ क्या करेंगे, बैकटिक यूज करेंगे। और बैकटिक में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाली एपीआई हमने जो कॉपी किया था यहाँ से कॉपी करने के बाद इस बैकटिक में पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद कुछ इस तरह से हमारा यूपीआई यूआरएल हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं। तो आपको भी ये यहाँ पर शो करेगा एपीआई यूआरएल। हम इसको व्यू कर देते हैं। व्यू करने के बाद वर्ड रैप कर देते हैं। तो अभी हमारे पास एक फंक्शन है गेट वेदर नाम से और कॉन्स्ट एपीआई यूआरएल हमारा ये है। और यहाँ पर सिटी नेम दिख रहा है आपको, इसके बगल में आपको डॉलर यूज करना पड़ेगा और साथ में यहाँ पर ऐप की दिख रहा है तो इसके पास में भी आपको डॉलर यूज करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक और कॉन्स्ट बना लेना है। तो यहाँ पर हम कॉन्स्ट बनाएंगे एपीआई की के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉन्स्ट एपीआई की। कॉन्स्ट एपीआई की, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैकटिक ले लेंगे और यहाँ पर एपीआई की लिखेंगे। तो एपीआई की हमें क्या से चाहे मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एपीआई की लिखा हुआ है। तो इसको हम जैसे यहाँ पर एपीआई की लिखा हुआ है सेम यहाँ पर भी कर देंगे एपीआई की वैसे ही। तो यहाँ पर एपीआई की, तो हमने यहाँ से हमको एपीआई की यहाँ से मिल जाएगा। ये वाली जो एपीआई की हमको यहाँ से मिलेगा। तो ये एपीआई की हम कहाँ से लेंगे, तो वेदर ऐप हम वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पर जो आपको अकाउंट दिखेगा, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर माई एपीआई की लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको एपीआई की दिख रहा है। तो आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको एपीआई की में पेस्ट कर देना। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पहले पेस्ट कर देते हैं और फिर से कॉपी करके हम यहाँ पर एपीआई की में पेस्ट कर देते हैं। तो अभी हमारा एपीआई की आ चुका है यहाँ पर। तो अभी हमने यहाँ पर एपीआई की कर दिया है क्योंकि यहाँ पर हमने कॉन्स्ट में एपीआई की लिया। तो एपीआई की हमें इसमें पाने के लिए एपीआई यूआरएल में हमने एपीआई की यहाँ पर सेम नेम सेम वेरिएबल यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पर सिटी नेम भी चाहिए। तो सिटी नेम हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर अगर हम जो भी सिटी नेम लिखेंगे उसका गेट वेदर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिटी नेम ऑटोमेटिक आएगा। तो कैसे आएगा, तो इसके लिए हम एक और कॉन्स्ट लेंगे और इस कॉन्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिटी इनपुट लेंगे। तो यहाँ पर जैसे वेदर एचटीएमएल में आएंगे तो यहाँ पर हमने एक आईडी दिया सिटी इनपुट, इसको हम कॉपी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, इसको सिटी इनपुट को हम वेरिएबल दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर इक्वल लगा के डॉक्यूमेंट डॉट गेट
एलिमेंट बाई आईडी यहाँ पर यूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैटिक यूज करेंगे और उसके बाद सिटी इनपुट हमारा नाम है, तो हम यहाँ पर सिटी इनपुट को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब इस सिटी इनपुट में जो भी वैल्यू आएगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू यूज कर लेंगे, वैल्यू यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर काम खत्म हो जाता है। और यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिख रहा है तो इसको हम हटा के चेक करते हैं क्या गड़बड़ हुआ है। तो एपीआई यूआरएल में यहाँ पर सिटी नेम लिखा हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिटी इनपुट हमने दिया है तो यहाँ पर सिटी नेम हटाकर इसको भी हम सिटी इनपुट कर देंगे। तो अभी हमारा यूआरएल जो है एकदम फिट हो चुका है। अब इसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। अब हम आ जाते हैं नीचे। हम नीचे आने के बाद अब हमें क्या करना है, एपीआई से डाटा को फैच करना है। तो फैच करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम फंक्शन लिख लेते हैं, हम वेरिएबल दे देते हैं फैच, यहाँ पर लिख देते हैं फैच वेदर एपीआई। फैच वेदर एपीआई देने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। कर्ली ब्रैकेट यूज करने के बाद हमको क्या करना है, फैच यूआरएल करना है, एपीआई यूआरएल करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फैच के बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर एपीआई यूआरएल जो लिखा हुआ है इसको हम फैच करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एपीआई यूआरएल लिख देंगे। देन और कैच का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन में और यहाँ पर देन लिख लेते हैं। देन लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको हम फंक्शन देंगे। एक फंक्शन देने के लिए हम ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो कुछ इस तरह से हम देन फंक्शन का यूज करेंगे। अब देन फंक्शन में हमको क्या करना है, मिस रिटर्न करता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आउटपुट लिख देते हैं। यहाँ पर हमने पैरामीटर में आउटपुट लिख दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिटर्न कर लेंगे। रिटर्न में हम लिख देते हैं क्या, रिटर्न में लिख देते हैं हम आउटपुट डॉट जेसन, क्योंकि आपको पता होगा जेसन भी जो हमें प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से देन फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देन लिखेंगे और देन लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन और उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट। हम क्या करेंगे, यहाँ जो भी एपीआई का डाटा है उसको हम कंसोल में शो करवाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे console डॉट लॉग। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आउटपुट लेंगे। तो हमारा यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है हमने पैरामीटर कुछ भी दिया नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर रिजल्ट लिख लेते हैं पैरामीटर में। रिजल्ट लिखने के बाद अब यहाँ पर क्या करेंगे, रिजल्ट को हम यहाँ पर भी लिख देंगे। उसका कंट्रोल पर या से सेव करके हम ब्राउजर में चलते हैं और यहाँ पर आते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। उसके बाद हम इंस्पेक्ट पे जाएंगे और कंसोल में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो और उसके बाद यहाँ पर डाटा लिखते हैं, कुछ भी सिटी का नाम, गेट वेदर पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी हमें यहाँ पर डाटा नहीं मिल रहा, कुछ गलती हुआ होगा। तो चलिए चेक करते हैं क्या गलती हुआ है। तो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आपने जो यहाँ पर आप देखेंगे हमने फैच वेदर एपीआई जो लिया हुआ है इसको हमको कॉल कराना होगा। तो कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इसको कॉल करा देंगे। उसका सेव करने के बाद हम फिर से यहाँ पर जाते हैं। तो यहाँ पर आप फिर से सिटी का नाम कुछ भी लिखेंगे। अब देखते हैं क्या होता है, हमारा डाटा जो है फैच होता है या नहीं। तो अभी भी फैच नहीं हो रहा, तो कुछ गलती होगी। तो देखते हैं क्या गलती हुई है। तो यहाँ पर कोई गलती तो दिख नहीं रहता है। इसको क्या करते हैं, कंट्रोल प्लेयर से सेव कर देते हैं और यहाँ पर दोबारा से सेव कर देते हैं। और सेव करने के बाद हम दोबारा से ब्राउजर में आते हैं, इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं। तो हमारा डाटा यहाँ पर देखते हैं आता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम सिटी का नाम लिख देते हैं कुछ भी। तो यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं लखनऊ, यहाँ पर लिख देते हैं LUCK लखनऊ और गेट वेदर पर क्लिक करते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमको जो है कंसोल में डाटा यहाँ पर मिल चुका है। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अब हमें जो जो भी शो करवाना होगा हम यहाँ से शो करवा लेंगे। यहाँ पर नेम है, सिटी नेम है, उसके बाद यहाँ पर SYS में देखेंगे तो यहाँ पर कंट्री दिया हुआ है, उसका सनराइज दिया हुआ, सनसेट दिया हुआ, टाइप दिया हुआ। ऐसे ही अगर आप वेदर में आते हैं तो वेदर में यहाँ पर हैज दिया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में भी हैज दिया हुआ है। यहाँ पर आइकॉन ID दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर विंड में आएंगे तो यहाँ पर डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर स्पीड दिया हुआ है। तो यहाँ से हम डाटा को लेंगे, वेदर फाइंडर ऐप में यहाँ पर शो कराएंगे। तो चलिए हम इसको शो कराते हैं। तो इसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर GS वाले में आ जाते हैं और हमें क्या करना है, यहाँ पर डाटा को शो कराना है अपने ऐप के अंदर। तो अब हमको कहाँ पर डाटा को शो करना है, उसके लिए हमें एक कॉन्स्ट बनाना होगा। तो अब हम यहाँ पर HTML में आ जाते हैं और यहाँ पर ID हमने दिया था वेदर रिजल्ट में, तो हम यहाँ पर डाटा को शो कराएंगे। तो इसको कॉपी कर लेते हैं ID को और यहाँ पर आ जाते हैं और इसको हम कंसोल को यहाँ पर कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट
कॉन्स्ट, उसके बाद हम वेदर जो रिजल्ट हमने कॉपी किया आईडी यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वल लगा के डॉक्यूमेंट बाई गेट यहाँ पर लगा लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। वो गेट एलिमेंट बाई आईडी लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट यूज करेंगे और यहाँ पर बैकटिक यूज करके जो भी हमने आईडी कॉपी किया है यहाँ पर यूज कर देंगे। तो वेदर रिजल्ट आईडी थी तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमको एक आइकॉन भी चाहिए ना, क्योंकि हमारा जो आप देखेंगे यहाँ पर एक आइकॉन शो हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वेदर एपीआई का जो आइकॉन का यूआरएल है हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कमेंट कर लेते हैं पहले, उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं गेट आइकॉन। उसके बाद यहाँ पर आइकॉन कोड फ्रॉम वेदर। पहले हम क्या करेंगे, वेदर आइकॉन के लिए जो बेस यूआरएल होता है यहाँ पर ले आएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्राउजर में आ जाएंगे, ब्राउजर में हम लिखेंगे वेदर आइकॉन यूआरएल। यहाँ पर हम वेदर आइकॉन यूआरएल सर्च कर लेते हैं, कंडीशन पर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हाउ टू गेट आइकॉन यूआरएल ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये यूआरएल अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आइकॉन शो हो रहा है। तो हम इसको Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं यूआरएल को और आ जाते हैं VS कोड एडिटर में। VS कोड एडिटर में आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कॉन्स्ट कर लेंगे आइकॉन यूआरएल को। तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉन्स्ट, उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं आइकॉन यूआरएल है हमारा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आइकॉन यूआरएल। कॉन्स्टेंट आइकॉन यूआरएल लिखने के बाद हम इक्वल लगा देते हैं और उसके बाद बैकटिक, उसका जो यूआरएल हमने कॉपी किया है यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हमको कोड चाहिए। तो ये कोड हमें कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आना होगा और यहाँ पर वेदर फाइंडर में आएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे आइकॉन वाला ऑप्शन दिया हुआ है, ये आइकॉन है। तो ये आइकॉन कोड हमें चाहिए। तो कैसे हम यहाँ पर लाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक लॉजिक लगाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक और कॉन्स्ट ले लेते हैं। कॉन्स्ट लेने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक लिख देते हैं वेरिएबल आइकॉन, लिख देते हैं आइकॉन कोड यहाँ पर लिख देते हैं, उसका इक्वल लगा देते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अगर, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर अगर आप आते हैं डाटा में तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वेदर दिया हुआ, वेदर में आप देखेंगे जीरो में, अगर आप देखेंगे वेदर के जीरो में देखेंगे तो यहाँ पर आइकॉन आपको दिखेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको यहाँ पर लिखना होगा। तो हमारा जो डाटा आ रहा है रिजल्ट में आ रहा है, तो हम इसको रिजल्ट को सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं या फिर यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं रिजल्ट। उसके बाद हमारा क्या है, रिजल्ट में, अगर रिजल्ट में आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर वेदर में हमारा डाटा शो रहा था, यहाँ पर वेदर को हम कॉपी कर लेंगे या फिर ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वेदर, स्पेलिंग अगर थोड़ी सी भी गलत हो जाएगी तो यहाँ पर शो नहीं करेगा। तो हम देख लेते हैं स्पेलिंग, WEATHER दिया हुआ है, WEATHER सही है। उसके बाद अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर आइकॉन चाहिए। तो आइकॉन वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे आइकॉन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आइकॉन, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखेंगे वेदर में जीरो दिया हुआ है, यहाँ पर जीरो दिया हुआ है। तो जीरो में हम इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर इसको क्या करते हैं, एरे बना लेते हैं और एरे में हम 0 पोजीशन में, उसके बाद यहाँ पर एक डॉट लगा के आइकॉन यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि आइकॉन में ही हमको डाटा मिलेगा। इस तरह से हमको आइकॉन मिलेगा। अब यहाँ पर कॉन्स्ट आइकॉन कोड है, तो हम क्या करेंगे, इस आइकॉन कोड की जगह पर ये आइकॉन कोड है तो इसको हम हटा देंगे और हटाने के बाद यहाँ पर डॉलर लिखेंगे और डॉलर लिखने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेंगे। कर्ली ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आइकॉन कोड जो लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं आइकॉन कोड, तो जिससे यहाँ पर आइकॉन कोड ये वाला जो रिजल्ट है, आइकॉन कोड में हमको ये रिजल्ट मिलेगा और इस आइकॉन कोड को हमने यहाँ पर लिख दिया है तो यहाँ पर आइकॉन कोड आ जाएगा। तो इस तरह से हमें इमेज प्राप्त हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका काम खत्म हो चुका है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमको रिजल्ट कहाँ पर शो करना है, जो भी डाटा हमको मिलेगा उसका रिजल्ट भी हमको शो करवाना है। तो हमको कहाँ शो करवाना है, उसके लिए हम वेदर HTML में आ जाते हैं और यहाँ पर हम वेदर रिजल्ट शो कराएंगे। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं वेदर रिजल्ट को। उसके बाद हम आ जाते हैं weather.jss में। JSS में आने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेदर
रिजल्ट जो हमने कॉपी किया है यहाँ पर लिखेंगे। अब इसके वेदर रिजल्ट के इनर एचटीएमएल में हमको डाटा शो करवाना है, तो इनर एचटीएमएल ले लेंगे, उसके बाद इक्वल साइन लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैकटिक यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर बैकटिक यूज कर लेंगे। अब इनर एचटीएमएल में हमें क्या क्या शो करना है अब हमको यहाँ पर लिखना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं रिजल्ट में। हमको रिजल्ट में क्या शो करना है, टेम्परेचर मान लीजिए शो करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इस वाले रिजल्ट को लिख लेते हैं, हम एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं रिजल्ट, रिजल्ट डॉट के बाद अब हम यहाँ पर आएंगे टेम्परेचर शो करने के लिए। तो टेम्परेचर हम देखेंगे यहाँ पर डॉटों में कहाँ दिया हुआ है, मेन में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर आपका शो हो रहा है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर रिजल्ट में हम क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट मेन लिखेंगे, क्योंकि मेन में है। यहाँ पर देखेंगे मेन लिखा हुआ है, इस मेन के अंदर क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है। तो टेम्परेचर क्या है, यहाँ पर जैसा स्पेलिंग लिखा हुआ है आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो हम यहाँ पर डॉट के साथ टेम्प लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है टेम्परेचर शो होगा, और टेम्परेचर को हम सेव करके उसके बाद हम देखते हैं शो हो रहा है या नहीं। तो हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। करने के बाद हम क्या करेंगे, एचटीएमएल में आते हैं और न्यू ब्राउजर में इसको ओपन कर लेते हैं, क्योंकि उसमें हमें डाटा चाहिए होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं किसी भी सिटी का नाम, यहाँ पर लिख देते हैं बस्ती। उसका बाद अभी हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे रिजल्ट मेन डॉट टेम्प लिख के आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको बता दें, हमने ये जो लिखा हुआ है इसको हम कॉपी करते हैं और इसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। कर्ली की ब्रैकेट में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम डॉलर का यूज करेंगे। तो डॉलर भी हम यहाँ पर लगा देते हैं, डॉलर। तो अभी हमारा ये जो डाटा है यहाँ पर शो करेगा। तो इसको कंट्रोल प्लस एस से सेव करके अब हम यहाँ पर जाते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं और किसी भी सिटी का नाम लिख देते हैं। तो अभी हमारा डाटा जो है यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ पर 297 शो हो रहा है। तो अभी ये जो केल्विन में शो हो रहा है, तो केल्विन को हम डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, टेम्परेचर को यहाँ पर टेम्परेचर को माइनस करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर यहाँ पर देखते हैं माइनस। अब ये माइनस करने के बाद अब हमें क्या करना है, केल्विन को टेम्परेचर या डिग्री सेल्सियस में चेंज करना। तो हमें क्या करना होगा, 273.15 यहाँ लिख देना होगा। उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद दोबारा से हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और किसी भी सिटी का नाम लिखते हैं। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर डाटा जो है हमारा शो हो रहा है, और यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस शो हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर कुछ नंबर्स भी डॉट के बाद शो हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं ये नंबर ना शो हो। तो ये नंबर ना शो हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट के मैथ डॉट राउंड का यूज करेंगे। तो हम चलिए यूज कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। कॉपी करने के बाद हटा देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर मैथ डॉट राउंड का यूज कर लेते हैं। तो मैथ डॉट राउंड, यहाँ पर रैंडम लिखा हुआ, तो इसको हम राउंड करते हैं। और राउंड करने के बाद हमने जो कॉपी किया था हम उसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। उसको कंट्रोल पर सेव करके अब हम इसको ओपन करते हैं और किसी भी सिटी का नाम लिखते हैं। तो अब देखते हैं हमारा डाटा क्या शो रहा है। तो यहाँ पर 24 हो रहा है। अब 24 के बाद हमें डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो हम गूगल में जाएंगे और यहाँ पर आइकॉन सर्च कर लेंगे, आइकॉन डिग्री सेल्सियस लिख देते हैं यहाँ पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर सैम्पल हम लिख लेते हैं। तो ये वाला हमको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ सर्च में पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये वाला डाटा जो है हमारा, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से कुछ पेस्ट कर देंगे। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो है एरर शो रहा है। तो इसका कारण क्या है, तो हम इसको हटा देते हैं और इसको कर्ली ब्रैकेट के बाहर पेस्ट करेंगे, तो एरर नहीं शो होगा। तो अभी इसको हम सेव करके ओपन करेंगे और वेदर रिजल्ट में फिर से जाते हैं और इसको हम रिफ्रेश करके किसी भी सिटी का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली लिखते हैं, दिल्ली, और गेट वेदर पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस शो हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर का नाम दे देते हैं और इसको हम S2 में कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम पूरे को कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको S2 में दे देंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम क्या करेंगे, S2 में दे देंगे। तो यहाँ पर हम S2 टैग ले लेते हैं और S2 के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर लिख दिया। टेम्परेचर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोलन लगाएंगे। कोलन लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, कॉपी किया तो उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। कुछ इस तरह से हमारे S2 में यहाँ पर डेटा शो होगा। प्लस सेव करके इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर किसी सिटी का नाम लिखकर सर्च करते हैं। तो अभी जो हमको डेटा प्राप्त होगा, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, डेटा हमको शो नहीं हो रहा है।
तो चलिए देखते हैं क्या गड़बड़ हुआ है। तो यहाँ पर गड़बड़ ये हुआ है, हमने क्या किया है, ये जो बैकटिक है यहाँ पर यूज कर दिया है। तो इसको हम पहले क्या करते हैं, इसको पूरे को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको हटा देते हैं और बैकटिक यूज करते हैं। बैकटिक के अंदर हम इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पर जो बैकटिक है इसको हम हटा देते हैं और कहीं पर बैकटिक है ये है तो हम इसको भी हटा देते हैं। अब ये हमारा सही है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद अब हम दोबारा से यहाँ पर आते हैं ब्राउजर में और सर्च करते हैं इसको। रिफ्रेश करने के बाद तो अब हमारा डाटा यहाँ पर शो होगा। तो अभी हमारा टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर शो हो रहा है। अब अभी क्या क्या शो करना है, तो अब हम यहाँ पर रिजल्ट में क्या शो करना चाहते हैं उसको यहाँ पर लिखना होगा। तो अब हम यहाँ पर रिजल्ट में नेम, कंट्री नेम और सिटी नेम यहाँ पर शो करवाना चाहते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, पैराग्राफ में शो करवाएंगे। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से आते हैं, इसको नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं और अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पी टैग ले लेते हैं। तो यहाँ पर पी टैग के लिए पी लिखेंगे और पी टैग लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पी टैग के अंदर जो भी डेटा हमको शो कराना है हम उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या शो कराना चाहते हैं, अब यहाँ पर हम सिटी नेम शो कराना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर डॉलर लगा लेते हैं। डॉलर के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट ले लेते हैं। कर्ली ब्रैकेट में अब हम क्या करेंगे, रिजल्ट सबसे पहले लिख लेते हैं, रिजल्ट। अब रिजल्ट के बाद डॉट, डॉट के बाद हम क्या करेंगे, हम नेम शो कराना, सिटी नेम। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ पर और सिटी नेम कहाँ पर शो हो रहा है, तो यहाँ पर ये शो हो रहा है। तो नेम के अंदर जो है हमारा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेम लिख देंगे। तो यहाँ पर डॉट में नेम लिख देते हैं। तो अभी हमारा जो है यहाँ पर सिटी नेम शो होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा सिटी नेम यहाँ पर शो हो रहा है या नहीं। तो हम यहाँ पर वेदर फाइंडर में आती हैं और यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पर बस्ती लिख देते हैं और उसके बाद सर्च करते हैं। तो अभी हमारा टेम्परेचर जो है शो रहा है और सिटी नेम भी शो हो रहा है। अब हमें कंट्री नेम भी शो कराना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा यूज कर लेंगे और यहाँ पर हमें कंट्री शो करना है। तो कंट्री के लिए हम देखें, सबसे पहले दोबारा से यहाँ पर रिजल्ट लिख लेते हैं, पहले डॉलर लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, उसका रिजल्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं, उसका डॉट। और डॉट के बाद हम क्या करेंगे, देखते हैं हमारा कंट्री कोड किस में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे SYS है, SYS में कंट्री दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे SYS डॉट उसका कंट्री। अब हम इसको सेव करके देखते हैं हमारा डाटा शो हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सिटी का नाम लिखते हैं, किसी भी सिटी का नाम। तो अभी हमारा जो है टेम्परेचर, सिटी नेम और कंट्री नेम दोनों शो हो चुका है। अब हमें यहाँ पर शो कराना है क्या, जो भी शो कराना आप यहाँ पर लिख देंगे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ह्यूमिडिटी शो कराना है। तो ह्यूमिडिटी के लिए हम क्या करेंगे, सेम इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पर डॉलर एक और एक्स्ट्रा हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ह्यूमिडिटी लिख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें ह्यूमिडिटी शो कराना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ह्यूमिडिटी लिख लेते हैं, यहाँ पर कोलन यूज कर लेंगे। कोलन के बाद अब हमें यहाँ पर ह्यूमिडिटी शो करना। तो ह्यूमिडिटी का जो डाटा है हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमें यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर देखेंगे ह्यूमिडिटी किस में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे मेन में ह्यूमिडिटी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ रिजल्ट डॉट मेन करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, रिजल्ट डॉट यहाँ पर मेन लिखेंगे, स्पेलिंग जैसा है वैसा ही लिखेंगे। उसका यहाँ पर डॉट यूज करेंगे, डॉट के अंदर क्या दिया हुआ है, मेन, मेन के अंदर ह्यूमिडिटी। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं सेम, और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करके यहाँ पर आ जाते हैं BS कोड में और सेम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं दोबारा से पेज पर और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर हो गया, यहाँ पर सिटी नेम, कंट्री नेम और ह्यूमिडिटी यहाँ पर 45 हो रहा है। तो हम इसको परसेंट में कर देंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक परसेंटेज लगा देते हैं यहाँ पर। तो अभी ये सही हो गया। उसके बाद अब हमें क्या शो करना है, इमेज आइकॉन यहाँ पर शो करना है। तो इमेज आइकॉन शो करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इमेज आइकॉन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक IMG टैग ले लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, एक IMG टैग ले लेते हैं। IMG टैग के अंदर हमें क्या करना है, आइकॉन URL दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं IMG SRC डबल कोट
आइकॉन दिखाना है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी आइकॉन यूआरएल को कॉपी कर लेंगे और यहाँ से हमको आइकॉन यूआरएल जो है हमको आइकॉन इमेज दे देगा, हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब हम इसको क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं क्या होता है। हमारा ये आइकॉन इमेज आइकॉन है यहाँ पर शो हो रहा है कि नहीं, देखते हैं। तो चलिए सेव करके इसको बाद हम इसको रिफ्रेश करते हैं, सिटी का नाम लिखते हैं और गेट वेदर पर क्लिक करते हैं। तो अभी हमारा कुछ गड़बड़ हुआ है, तो यहाँ पर आइकॉन का आ रहा है लेकिन आइकॉन शो नहीं है। तो देखते हैं क्यों नहीं शो हो रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या गलती किया है, आइकॉन यूआरएल तो लिख दिया है लेकिन इसको हमने डॉलर नहीं लगाया, उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट नहीं यूज किया है। तो हमें यहाँ पर यूज करना होगा। अब हमें आइकॉन यूआरएल यहाँ पर लिखना होगा। अब हम इसको सेव करके चलते हैं ब्राउजर में और रिफ्रेश करके किसी भी सिटी का नाम लिखते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर शो हो रहा है और बाकी ह्यूमिडिटी भी यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर इमेज आइकॉन भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का शो हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब वेदर का जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में है दिया हुआ, इसको शो कराना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम एक और पी टैग ले लेते हैं और इस पी टैग के अंदर हम लिख देते हैं जो भी है यहाँ पर को डाटा दिया होगा उसको लिख देते हैं। पी टैग को कॉपी करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं पी टैग के अंदर। तो सेम यहाँ पर जैसे ह्यूमिडिटी यहाँ पर लिखना है तो लिख दें, नहीं तो हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं रखेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। उसका रिजल्ट में हमारा डाटा है तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेदर में देखेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ था। तो यहाँ पर वेदर में दिया हुआ है, वेदर में 0 है। तो वेदर में हम यहाँ पर क्या करेंगे, ह्यूमिडिटी को हटाएंगे, रिजल्ट रहने देंगे और यहाँ पर वेदर लिख देते हैं, रिजल्ट डॉट वेदर, WEATH वेदर। और यहाँ पर क्या करेंगे, एरे यूज कर लेंगे। उसका 0 में है तो 0 के बाद हम यहाँ पर डॉट लगाएंगे और यहाँ पर देखेंगे क्या है, डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर परसेंटेज है इसको हटा देते हैं। अब हमारा काम खत्म हो गया। अब इसको हम सेव करके ब्राउजर में जाते हैं और रिफ्रेश करके चेक करते हैं क्या होता है, देखते हैं। तो यहाँ पर हम डेल्ही यूज करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर टेम्परेचर भी शो हो रहा है, उसका डेल्ही शो हो रहा है, उसका ह्यूमिडिटी शो हो रहा है, यहाँ पर स्मोक शो हो रहा है। तो कुछ इस तरह से हमारा शो हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसका CSS हम अप्लाई कर देते हैं। अभी हमारा वेदर फाइंडर ऐप बन चुका है। तो हम क्या करते हैं, H1, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर P है और यहाँ पर IMG है, उसके बाद P है। तो हम यहाँ पर CSS में जाते हैं और इसके लिए हम थोड़ा सा डिजाइन CSS कर देते हैं। तो सबसे पहले हम CSS जो है वेदर रिजल्ट के लिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर वेदर रिजल्ट जो दिया हुआ है यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर CSS में आएंगे, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप दे देते हैं। तो टॉप में हम कितना देंगे, इसको हम दे देंगे 20 px। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, वेदर रिजल्ट में हमने ID दिया हुआ है। तो ID को हम हैज के साथ यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम हैज यूज कर लेंगे। तो अभी हमारा ये सही हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, H2 हमारा यहाँ था तो हम देख लेते हैं वेदर डॉट में क्या है, H2 है। तो H2 को भी हम थोड़ा सा CS दे देते हैं। तो H2 के बाद कर्ली ब्रैकेट में हम दे देते हैं इसको कलर आप जो भी देना चाहते दे दें। हम यहाँ पर दे देते हैं 33, ये कलर दे देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, P के लिए भी कोई कलर देते हैं, यानी पैराग्राफ हमने यूज किया है यहाँ पर weather.js में, ये P है और यहाँ पर भी 3 P यूज किया, तो हम यहाँ पर P यूज कर लेते हैं। और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के बाद हम क्या करेंगे, इसको भी कलर दे देते हैं, जो भी कलर आप देना चाहते दे देते हैं। हम यहाँ पर डार्क लाइट दे देते हैं, डार्क रेड दे देते हैं, डार्क रेड कलर इसको दे देते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मार्जिन दे देते हैं कुछ। तो मार्जिन इसको हम 5px और 0 दे देते हैं। अब सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आप फिर से हम ब्राउजर में जाते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं और इसके बाद हम किसी सिटी का नाम लिखते हैं दिल्ली। तो अभी हमारा वेदर फाइंडर ऐप जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है HTML CSS जावास्क्रिप्ट से। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेम्परेचर शो हो रहा है, यहाँ पर दिल्ली कंट्री और ह्यूमिडिटी और यहाँ पर इमेज आइकॉन, उसके बाद स्मोक। अब क्या करते हैं, हमारा ये वेदर फाइंडर ऐप जो है HTML CSS जावास्क्रिप्ट के साथ रेडी हो चुका है। अब हम कुछ सिटी का नाम सर्च कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर USA सर्च कर लेते हैं। तो देखते हैं तो USA का टेम्परेचर कुछ इतना शो हो रहा है
और जैसे यहाँ कंट्री या सिटी उटी का नाम शो हो रहा है, उसके बाद यहाँ ह्यूमिडिटी, उसके बाद आइकॉन, इसके बाद ओवरकास्ट क्लाउड है। उसके यहाँ पर हमारा डाटा शो हो रहा है, लेकिन अगर हमें एरर रहेगा तो हमको एरर भी यहाँ पर शो कराना होगा। क्या कहते हैं, वेदर ऐप में आ जाते हैं और हमारा जब एरर होगा ऐप के अंदर तो हमको एरर वाला भी यहाँ पर शो करना होगा। तो उसको शो कराने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर कैच का यूज करना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैच का यूज कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉट कैच लिख लेते हैं। डॉट कैच के लिए हम फंक्शन बना लेंगे एक, और फंक्शन में हम कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेंगे। और यहाँ पर डॉट कैच की जगह यहाँ पर कॉमा लग गया तो हम इसको डॉट कैच कर लेते हैं। अभी ये सही है। अब यहाँ पर अलर्ट कर देते हैं। तो अलर्ट यहाँ पर दे देते हैं अलर्ट। अलर्ट में हम दे देते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम जो भी लिखना चाहते थे हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कुछ भी। तो यहाँ पर लिख देते हैं एरर फैचिंग वेदर डेटा। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं प्लीज ट्राई अगेन। यहाँ पर लिख देते हैं प्लीज ट्राई अगेन, बैकटिक में लिख देते हैं इसको। तो कुछ इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। अब जो हमारा वेदर फाइंडर ऐप जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है, और इसको कंट्रोल पर जैसे सेव करके हम चलते हैं फिर से यहाँ पर, और यहाँ पर किसी भी सिटी का नाम सर्च करते हैं। और यहाँ पर जब सिटी का नाम गलत होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख कर आ तो रहा है जो भी हमने लिखा था, एरर फैचिंग वेदर डाटा प्लीज ट्राई अगेन। अगर आप सही नाम डालेंगे और इसको ओके कर हटा देते हैं और इसको हम सही नाम दे डालेंगे कोई भी सिटी का, तो यहाँ पर हमारा वेदर ऐप डाटा जो है यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर इमेज भी आ रहा है। ऐसे ही हम यहाँ पर दिल्ली सर्च कर लेते हैं। तो दिल्ली में देखते हैं दिल्ली का नाम, कंट्री का नाम ह्यूमिडिटी और स्मोक है यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई भी सिटी का नाम सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर सऊदी अरबिया लिख देते हैं, ARAB सऊदी अरबिया, और सर्च करते हैं। तो यहाँ पर सऊदी अरबिया का दिखा रहा 29% ह्यूमिडिटी है, और यहाँ पर क्लियर स्काई है, और यहाँ पर इमेज आइकॉन यहाँ पर शो हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप वेदर फाइंडर ऐप HTML CS और जावास्क्रिप्ट की मदद से बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने जो जावास्क्रिप्ट मेथड यूज किया है वो ट्रेडिशनल मेथड यूज किया है, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड मेथड यूज करेंगे तो आपको अवेट और सिंक का यूज करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल मेथड का यूज किया इसलिए यहाँ पर हमने अवेट और एसिंक का यूज नहीं किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।